Subscribe now and turn अस्सलाम learning वालेकुम into your डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। आपके लिए इंटरमीडिएट पार्ट 1 के ऑब्जेक्टिव पार्ट का पेपर आपको दिया जा रहा है, जिसमें आप न्यू सिलेबस के मुताबिक ऑब्जेक्टिव को के पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप इसको 5 से 6 मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि 20 में से आप 20 मार्क्स स्कोर कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन ऑप्शंस के आंसर्स क्या हैं और इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप इस मॉडल पेपर को अच्छी तरह देख लें, ठीक है। इसमें 3 हिस्से होते हैं आपके न्यू सिलेबस के मुताबिक। इसमें एक चूज द करेक्ट ऑप्शन होता है, इन द मीनिंग अंडरलाइन वर्ड, यानी जो वर्ड अंडरलाइन होता है, जिस तरह ये वर्ड अंडरलाइन है, इनके आपने सही मीनिंग का इंतखाब करना है। उसके बाद अगला हिस्सा आपका होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप दी बबल शीट। अगला हिस्सा आपका ऑप्शन बी होता है। इसमें आपने जो आपके जितने भी असबाक दिए गए हैं उनमें से आपने उनकी रीडिंग की हुई है, तो उसमें से उन्होंने आपसे सवाल किए हुए हैं, इस बात के बारे में पूछा गया है। और इस तरह से आपका लास्ट पार्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपको मैंने बोर्ड पे काफ़ी इसकी प्रैक्टिस करवाई है, तो मैं इस पार्ट का भी सोल्यूशन आपको दूंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम का मतलब होता है अंडरलाइन वर्ड का मतलब। इसमें जो पहला ऑप्शन है द कुरैश वर वेरी इन्फ्लुएंशियल इन मक्का सोशल एंड ट्रेड मैटर्स। यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल का मतलब पूछा गया है, तो आप लोगों के लेसन के अंदर से ये सिनोनिम दिया गया है लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेसन में से। तो इसका सही ऑप्शन होगा पावरफुल। साथ इसके आप रीज़न देखें। इसकी इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है अक्सर असर और रसूख रखने वाला या ताकतवर, इसलिए पावरफुल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट एमसीक्यू है आई थैंक यू द वाइस चांसलर फॉर हिज फ्लैटरिंग वर्ड्स। आई थैंक द वाइस चांसलर, इसके अंदर थैंक का सही अप्रिशिएट होगा, सिनोनिम होगा अप्रिशिएट। इसकी रीज़न है किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए, उसकी बात की कदर करने या उससे सराहने के लिए आप अप्रिशिएट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो थैंक का सही सिनोनिम अप्रिशिएट होगा। नेक्स्ट देखें दिस गोल इज स्पेशली पर्टिनेंट फॉर पाकिस्तान। अब यहाँ पे वर्ड पर्टिनेंट है, पर्टिनेंट का सही होगा टाइमली। आप यहाँ पे पॉज करके इसके साथ साथ इसकी वजह भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेस टू क्लीन वाटर सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस। अब जो रिड्यूसेस है, रिड्यूसेस का सिनोनिम आपने बताना है। डिक्रीजेस इसका सही सिनोनिम है और साथ उसकी वजह भी आपके के लिए बताई गई है कि आप ताकि इसको समझ के पढ़ सकें। इसी तरह से बाकी एमसीक्यूज हैं, आप वो पढ़ें, साथ उसकी रीज़न है वो पढ़ें, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये सिनोनिम का पार्ट कवर हो गया है आपका।
उसके बाद आता है जी टेक्सचुअल क्वेश्चन। टेक्सचुअल का मतलब होता है शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको दिए गए होते हैं, आपके अस्बाक के अंदर से होते हैं, टेक्स्ट के अंदर से होते हैं, और उन सवालों के जवाब आपने सही एमसीक्यूज की शक्ल में ढूंढने होते हैं। इसमें यह है कि व्हाट इज द ईयर ऑफ एलिफेंट फेमस फॉर इन हिस्ट्री। तो इसमें जो सही ऑप्शन है प्रॉफिट्स बर्थ ईयर, जो प्रॉफिट की बर्थ का साल है वो फेमस में हिस्ट्री में ईयर ऑफ एलिफेंट उसको कहते हैं। तारीख इस्लाम में आमुल फील यानी हाथी वाला साल नबी करीम की पैदाइश का साल है। तो ये आपको पहले लेसन के अंदर से ये एमसीक्यू दिया गया है। इसी तरह बाकी आप एमसीक्यू देखें और अच्छी तरह से उसको पढ़ लें। विच टाइप ऑफ जियोग्राफी मेक्स पाकिस्तान वल्नरेबल टू क्लाइमेट रिस्क। आबो हवा के लिए किस किस्म की आबो हवा के लिए किस किस्म की जो है वो इलाका जो है वो पाकिस्तान के लिए वल्नरेबल है। तो इसका सही ऑप्शन होगा माउंटेन्स एंड प्लेन्स। पाकिस्तान की जियोग्राफी में पहाड़ और मैदान दोनों शामिल हैं, तो इसे सैलाब और मौसमियाती तब्दीली के लिए वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब होता है खतरा लायक होना। तो इसका सही ऑप्शन है माउंटेन्स एंड प्लेन्स। What were the workers doing when the night arrived? अब ये खिफिल वाला जो लेसन है उसमें से ये एमसीक्यू दिया गया है। तो इसमें देखिए आप कि वर्कर उस वक्त क्या कर रहे थे जब किंग आया। तो उसका सही ऑप्शन होगा बिल्डिंग दी पैलेस। वर्कर जो है वो उस वक्त महल की तामीर कर रहे थे। सबक के मुताबिक जब बादशाह आया तो मजदूर महल की तामीर में मसरूफ। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, व्हाट रिंग्स टू वेलकम स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए जो ये इक्विंग ग्रीन लेसन है ना, वहां से ये एमसीक्यू लिया गया है कि स्प्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए कौन सी घंटियां बजाई जाती थी। तो लाउड बेल्स सही ऑप्शन होगा, लाउड बेल्स बजाई जाती थी। उसके बाद आखिरी आपका ऑप्शन है जो सोल ऑफ यूरोप आपका लेसन है उसके अंदर से है। अकॉर्डिंग टू द पोएम द सोल ऑफ यूरोप इज, ये एक पोएम है, ठीक है, आपकी जो इकबाल की पोएम है रुबायात, वहां से ये ली गई ये लाइन कि पोएम के मुताबिक सोल ऑफ यूरोप क्या है। तो सोल ऑफ यूरोप है एम्पटी ऑफ कनकॉर्ड। एम्पटी ऑफ कनकॉर्ड का मतलब क्या है। अल्लामा इकबाल की नज़म के मुताबिक यूरोप की रूह इत्तेहाद और सुकून से खाली है। एम्पटी ऑफ कनकॉर्ड का मतलब है इत्तेहाद और सुकून से खाली होना। इस तरह से आपके ये सबकों के अंदर से जो कॉन्टेक्चुअल आपका लास्ट पार्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, जो कि कुछ इस तरह से जो है वो आपके सामने होगा। इस तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि आप देख सकते हैं, ये देखें, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कॉलम ए बी सी, ठीक है, इस तरह से होंगे ऑप्शन। और इनका हल जो है वो आपको लिए मैंने तैयार किया है, उसको अब हम पढ़ते हैं। उसमें ये देखें कि पहला ऑप्शन है द मैनेजर डैश द इशू ड्यूरिंग द मीटिंग। उसका सही ऑप्शन होगा एड्रेस्ड। द मैनेजर एड्रेस्ड द इशू ड्यूरिंग द मीटिंग। तो ये साथ आप रीजन भी इसके देख लें, मैंने आपको ये काफी हद तक बोर्ड पे करवाए हुए। ह्यूमैनिटी डैश साइलेंटली यर्निंग फॉर डिवाइन गाइडेंस। यहाँ पे यर्निंग फॉर डिवाइन गाइडेंस, ह्यूमैनिटी को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है और ये एक हकीकत बयान हो रही है। आपको जैसे बताया गया कि हकीकत जब बयान होती है तो इसके लिए अपीयर्स। नेक्स्ट देखें, ही साइड वाइज टू द वॉल। इसका सही ऑप्शन है हॉप्ड। साइड वाइज हॉप्ड को कहते हैं। ये एक मुकम्मल एक्शन है जो पास्ट में हुआ, इसलिए हॉप्ड सही है, ठीक है। पास्ट की ऑप्शन है आर स्पोर्ट्स डैश बी सीन ऑन द इक्विंग ग्रीन, कैन बी सीन। यहाँ कैन की क्या वजह है, द इक्विंग ग्रीन नज़म में खेल देखने की काबिलियत या इम्कान पॉसिबिलिटी का जिक्र है, इसलिए कैन मुनासिब है। यानी कि जिस बात का इम्कान हो, जिस बात के होने का इम्कान हो, उसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं।
लास्ट एमसीक्यू देखें। He dashed to finish the work before lunch. यहाँ पे सही ऑप्शन है tried। तो यहाँ आपको ये पास्ट का एक वाकया है कि उसने लंच से पहले काम खत्म करने की कोशिश की, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म ट्राइड इस्तेमाल होगी। ठीक है जी, इस तरह से आप वर्ब को इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस तरह के और मॉडल पेपर्स का सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में बताएं और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट लिंक आपको ना भेजना पड़े। हो सकता है लिंक के वक्त आप ग्रुप में ऑनलाइन ना हो, तो जैसे ही ये नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको फौरन से नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए ज़रूर नोटिफिकेशन Subscribe now and turn learning into your superpower.